अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में मारने की साजिश। इंडिया टीवी के चुनाव मंच से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया आरोप। संजय सिंह का सीधे पीएम मोदी पर अटैक, कहा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री, चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश, सिर्फ झूठ बोलना ही मोदी की गारंटी। संजय सिंह बोले 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में है केजरीवाल, पीएम और एलजी को पहुंचाए जा रहे हैं फुटेज। जब मैं जेल में था तब बाथरूम तक में लगा दिया था कैमरा। अरविंद केजरीवाल को झूठे मुकदमों में फंसाया गया। 456 गवाहों में से सिर्फ 4 ने उनका नाम लिया, जिसने नाम लिया उसे बेल मिल गई। इंडिया टीवी के चुनाव मंच में बोले संजय सिंह। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, कहा पीएम मोदी ने किया रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन, आज हर ओर दिख रहा है विकास। इंडिया टीवी के चुनाव मंच से अश्विनी वैष्णव का राहुल गांधी पर अटैक, का राहुल गांधी को आंकड़ों के साथ रखनी चाहिए अपनी बात, लोग जो पढ़ा देते हैं वही बोलते हैं राहुल। अश्विनी वैष्णव बोले ये मोदी के 10 साल के काम का चुनाव, इस बार हर हाल में 400 पार नौजवानों का भविष्य पीछे ले जाना चाहती है कांग्रेस। इंडिया टीवी के चुनाव मंच से अरविंद केजरीवाल पर अश्विनी वैष्णव का हमला, कहा राजनीति को निचले स्तर पर ले आए केजरीवाल, उन्हें अपने शब्दों में गरिमा रखनी चाहिए। मोदी को वोट करने वाले सभी लोगों ने वोट किया, विपक्ष को वोट देने वाले घर से नहीं निकले। कम वोटिंग को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। 60 साल में कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए सिर्फ एक वर्ग विशेष की चिंता की, अब मोदी जी उसे बता रहे हैं तो बिलबिलाने की जरूरत क्यों, इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोले पुष्कर सिंह धामी। सैम पित्रोदा के बयान पर पुष्कर सिंह धामी का पलटवार। इंडिया टीवी के चुनाव मंच से कहा कांग्रेस की नजर लोगों की कमाई पर, राहुल के सलाहकार ने विरासत पर टैक्स लगाने की बात कही है। मोदी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कांग्रेस, मोदी का विरोध करते करते अब देश का भी विरोध करने लगे, इंडिया टीवी पर बोले पुष्कर सिंह धामी। बहुत दिनों से एक बोझ में था जो बोझ मैं नहीं उतार पाया, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मुझे पार्टी से निकालकर वो बोझ उतार दिया, इंडिया टीवी के चुनाव मंच में बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले अपने कर्मों का फल भुगत रही है कांग्रेस, महात्मा गांधी के रास्ते से भटक कर जिन्ना के रास्ते पर चल रही है पार्टी, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले लोग अब कांग्रेस में। देश को सनातन मुक्त और श्री राम मुक्त बनाना चाहती थी कांग्रेस, इसलिए मुझे कांग्रेस मुक्त होना पड़ा, इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोले गौरव वल्लभ। गौरव वल्लभ बोले देश की किसी संवैधानिक संस्था को नहीं मानती कांग्रेस, हर रोज देश में के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देते हैं पार्टी के नेता। सैम पित्रोदा के विरासत वाले बयान पर भड़के गौरव वल्लभ, कहां से लाते हैं ऐसा ज्ञान, कांग्रेस के पल्ला झाड़ने पर बोले पित्रोदा को राम से ज्यादा पूछती है कांग्रेस, फिर उनका बयान निजी कैसे हो गया। हम पार्टी के लिए बहुत कमिटेड थे लेकिन हमें धक्का मार दिया गया, कांग्रेस में स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का षड्यंत्र रोहन गुप्ता ने इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बताई कांग्रेस छोड़ने की वजह। रोहन गुप्ता बोले पिछले 2 साल से वामपंथी मानसिकता की शिकार हो गई है कांग्रेस, विरोध के नाम पर सिर्फ गाली देना ही कांग्रेस का काम, आंख और कान बंद करके बैठी है पार्टी। रोहन गुप्ता ने जयराम रमेश को बताया राहुल गांधी का टीचर, का जिनके नाम में राम वही लिखते हैं राहुल की स्क्रिप्ट, राहुल गांधी वही कहते हैं जो जयराम रमेश सिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रैली को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को किया काबू। पीएम मोदी बोले आज जब विकसित भारत की करता हूं बात, कांग्रेस और दुनिया में बैठी कुछ ताकतें हो जाती हैं नाराज, विकसित भारत से कुछ लोगों का बिगड़ जाएगा खेल, इसलिए कमजोर सरकार चाहता है इंडी गठबंधन। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात कर रही, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी कांग्रेस की लूट का प्लान। पीएम ने नाम लिए बिना राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले ये अब माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद पूरी तरह बेनकाब हुई, पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का मकसद साफ हो गया है। सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर दी सफाई, लिखा मेरे बयान का कांग्रेस की नीति से कोई लेना देना नहीं, मैंने केवल विरासत के तौर पर अमेरिकी विरासत टैक्स का किया उल्लेख। अमेरिका में बोले थे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा, भारत में धन का वितरण सही नहीं, कांग्रेस धन वितरण न्यूनतम वेतन के लिए बनाएगी पॉलिसी, इसके लिए हमें सर्वे डेटा की होगी जरूरत। सैम पित्रोदा ने अमेरिकी पॉलिसी का दिया उदाहरण, कहा अमेरिका में $100 मिलियन प्रॉपर्टी वाला मरने पर 45% बच्चों को कर सकता है ट्रांसफर, 55% हड़प लेती है सरकार, भारत में ऐसी पॉलिसी पर हो बहस। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सैम पित्रोदा का बयान किया शेयर, लिखा कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने की ठान ली, सैम पित्रोदा ने मेहनतकशों की बनाई प्रॉपर्टी का 50% छीनने की योजना साफ की।
सैम पित्रोदा के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, ये माओवादी मानसिकता, देश में मानसिकता नहीं चलने वाली। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, क्या उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पॉलिसी लाएगी? क्या हमारे घोषणा पत्र में इसका जिक्र है? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की पोस्ट, सैम पित्रोदा कई मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से रखते हैं विचार। पित्रोदा का बयान कांग्रेस की स्थिति का ऑफिशियल बयान नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस की सोच देश को टुकड़ों में देखने की रही है। कांग्रेस अब वंशानुक्रम टैक्स लगाने की सोच रही है। रविशंकर प्रसाद बोले सैम पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार, उनका बयान निंदनीय। मेहनतकश लोगों की कमाई बच्चों के बजाय दूसरे लोगों को जाने नहीं देगी बीजेपी। सैम पित्रोदा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, उनका बयान कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी रणनीति का हिस्सा है। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले तरुण चुग, सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस के घोषणा पत्र की पुनरावृत्ति। कांग्रेस भारतीयों की संपत्ति मुसलमानों को बांटना चाहती है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्त्री धन पर जो हमला है वह सीधे सीधे देश के बहुसंख्यक समाज पर हमला है। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, आप पित्रोदा का विचार मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? कांग्रेस की कोई ऐसी मंशा नहीं है। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे, पित्रोदा धन के समान वितरण की कर रहे बात। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में की सामाजिक आर्थिक समानता की बात। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान, बोले कांग्रेस पार्टी चाहे जितना स्पष्टीकरण दे दे, सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के सारे रहस्य खोल दिए हैं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अमेठी स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल गांधी के जीजाजी को जगदीशपुर का पता होना खतरनाक, लोगों को सावधान रहने की जरूरत, अब हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति के कागजात छुपाने की जरूरत। दिल्ली में हिंदू सेना का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, पोस्टर में लिखा, कांग्रेस के पूर्व पीएम कहते थे देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। दिल्ली में बीजेपी की महिला मोर्चा का कांग्रेस ऑफिस मार्च, बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा और तरुण चुग ने भी की शिरकत। मानसिंह रोड से महिलाओं ने शुरू किया मार्च, कांग्रेस हेडक्वार्टर से पहले पुलिस के बैरिकेडिंग को गिराया, दूसरी बैरिकेडिंग ने पुलिस ने रोका, पुलिस के साथ वर्करों की धक्का मुक्की। वायनाड में बोली प्रियंका गांधी, पीएम मोदी के बयानों का विकास और मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, लोगों को भटकाने के लिए पीएम मोदी रोज निकालते हैं नया मुद्दा। सामाजिक न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी की स्पीच, कहा हमारा मैनिफेस्टो क्रांतिकारी, पीएम मोदी पैनिक हैं, हिल गए हैं, घबरा गए हैं। राहुल गांधी बोले मीडिया में एक भी ओबीसी एंकर नहीं है, जुडिशरी में हाईकोर्ट में 650 जज पर 90% आबादी से मुश्किल से 100 जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट में तो वो भी नहीं। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा मुझे जाति में इंटरेस्ट नहीं पर न्याय में है, 90% लोगों के साथ अन्याय हो रहा, मैंने अन्याय पता लगाने की बात की, किसी पर एक्शन लेने की बात नहीं की। राहुल गांधी का चैलेंज, कहा जाति जनगणना को कोई ताकत रोक नहीं सकती, जितना रोका गया उतनी तेजी से वापस आया, हमारी सरकार आने पर जाति जनगणना का होगा पहला काम। अमरावती से बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा बोली, राहुल गांधी आने वाले समय में हुकुमशाही चलाना चाह रहे हैं, कांग्रेस नई प्रथा लाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही। वायनाड में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा, वायनाड से राहुल गांधी चुनाव हारेंगे, राहुल बताएं 5 साल में वायनाड के लिए उन्होंने क्या किया। स्मृति ईरानी के बयान पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, अमेठी को राजीव, सोनिया और राहुल ने मेहनत से सजाया, स्मृति के कार्यकाल में रोजगार देने वाली फैक्ट्रियां हुई बंद। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान, बोले कांग्रेस को लेकर लोगों में उदासीनता, उनका सेनापति वायनाड भाग गया है, लोगों ने बीजेपी के पक्ष में किया मतदान। जोधपुर में बोले बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, हर चुनाव में मिलता है नया अनुभव, कांग्रेस केवल अल्पसंख्यकों के लिए करती है काम पर बीजेपी किसी के साथ नहीं करती है भेदभाव। तिरुवनंतपुरम में खड़गे का पीएम मोदी पर अटैक, मोदी ने हर परिवार को 15 लाख देने, काला धन वापस लाने का किया था वादा, वो पैसा कहां है, आज चुनाव के समय फिर गारंटी दे रहे मोदी। यूपी सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोदी सरकार ने बिना भेदभाव सभी वर्गों के लिए किया काम, देश की जनता को मोदी सरकार पर भरोसा। सीएम योगी बोले कांग्रेस तमाम दावों के बावजूद गरीबी नहीं हटा पाई, वहीं पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ 140 करोड़ लोगों को मिल रहा, देश के 4 करोड़ लोगों को मिला घर। कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, कल नामांकन करने की संभावना, एसपी ने पहले तेज प्रताप यादव को बनाया था उम्मीदवार। इटावा में बोले अखिलेश यादव, पहले चरण में ही इंडी गठबंधन भविष्य बनाने लगा,
इस चुनाव में इतिहास बन जाएगी एनडीए। अखिलेश यादव का खुलासा, कहा हमने नहीं लगवाई कोरोना वैक्सीन, बीजेपी के लोगों ने प्रचार करके लोगों को वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से लिया चंदा। मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। भागलपुर में जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित किया, बोले पीएम के नेतृत्व में देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया, पहले लोगों की राजनेताओं को लेकर कुछ नहीं बदलेगा वाली सोच थी। कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने कहा, पीएम मोदी की फिर से सरकार बनेगी, जनता को पीएम पर भरोसा है, 400 पार का हमारा लक्ष्य पूरा होगा। बिहार के किशनगंज में बोले ओवैसी, पीएम मोदी की एक ही गारंटी, मुसलमानों से नफरत की गारंटी, मोदी 2002 से यही कर रहे। पोरबंदर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनसुख मांडविया का प्रचार, धोराजी विधानसभा के उपलेटा इलाके में लोगों से मांगे वोट। भीलवाड़ा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। श्रीनगर से पीडीपी प्रत्याशी वहीद उल रहमान ने नामांकन से पहले निकाला रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी प्रत्याशी एसएस आलूवालिया ने भरा नामांकन, टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा से होगा मुकाबला। बुल्डाना में सीएम शिंदे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार, का उद्धव जी मुझे नीच कह रहे, ये मेरा नहीं, किसानों गरीब महिलाओं बहनों का अपमान है, जनता देगी अपमान का जवाब। केरल के अलापुझा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूरा केरल पीएम मोदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, केरल में हर जगह से पीएम मोदी को वोट देने की आवाज आ रही है। भूपेश बघेल के बयान पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, भूपेश बघेल को अपनी सीट बचा लेनी चाहिए, जो छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार नहीं बचा सके वे इस तरह की बात ना करें। तेजस्वी यादव ने कहा, केंद्र सरकार बताए कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है, पीएम ने जो बिहार से वादे किए उसके बारे में बात करें। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने कहा, देश में इंडिया और एनडीए के बीच लड़ाई है, इंडिया गठबंधन संविधान बचाना चाहता है और एनडीए संविधान खत्म करना चाहता है। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा, बिहार में नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, पीएम मोदी रोजगार महंगाई पर बात करें, देश के दिल को जोड़ने वाली बात करें पीएम। चिराग पासवान ने आरजेडी पर निशाना साधा, बोले आरजेडी का वोट अब खिसक रहा है, 4 जून को आरजेडी का खाता भी नहीं खुलेगा। रोहिणी आचार्य के बयान पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, आरजेडी के स्वभाव में ही उद्दंडता, इनके स्वभाव में ही जंगल राज की मानसिकता। किशनगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रैली को संबोधित किया, बोले कांग्रेस, जेडीयू और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में की पूजा, एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है माधवी। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने कहा, विकास की कोई सीमा नहीं होती, मेरठ में एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स स्टेडियम, रिंग रोड, ट्रैफिक के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वोटर लिस्ट से गायब नामों पर बोली बीजेपी नेता तमिलिसाई सौंदरराजन, चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से करना चाहिए विचार, पूछा इस मुद्दे पर चुप क्यों है सीएम स्टालिन। असम के नागांव में बीजेपी की कैंपेनिंग, सीएम हेमंता ने लोगों के साथ बीजेपी के कैंपेनिंग सॉन्ग पर किया डांस। मुंबई पुलिस की ओडब्ल्यू ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्री पवार को एमएससीबी बैंक घोटाले में दी क्लीन चिट, कहा मामले में क्रिमिनल्स एक्ट नहीं दिखाई दिया। संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की ईडी की हिरासत बढ़ी, कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत बढ़ाई। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले सौरभ भारद्वाज, कहा सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वाले उनकी चिंता ना करें, वे बहुत मजबूत हैं और जनता के आशीर्वाद से अपनी लड़ाई कायम रखेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, केजरीवाल की गिरफ्तारी और उन्हें जेल में इंसुलिन दिए जाने पर विवाद को लेकर किया प्रदर्शन। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी। संजय सिंह का आरोप, मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता नहीं, मोदी दुनिया के भ्रष्टाचारियों में से सबसे बड़े संरक्षण हैं। कोऑपरेटिव घोटाले में अजीत पवार को मिली क्लीन चिट। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार, हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती रद्द कर दी थी। बेंगलुरु में बीबीएमपी ऑफिस के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, किसानों के कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जताया विरोध। अहमदाबाद में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने निकाला फ्लैग मार्च, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले निकाला मार्च। दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा पिछले कुछ सालों में सीडीआरआई का प्रभावशाली विकास, आज 39 देश और 7 संगठन गठबंधन में शामिल।
पीएम मोदी बोले, प्राकृतिक आपदाएं लगातार होती जा रही, ज्यादा गंभीर बेहतर कल के लिए हमें आज ही लचीले इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश में जरूरत। जम्मू कश्मीर के डोडा में आर्मी ने शुरू किया ट्रेनिंग प्रोग्राम। भालरा के कोर बैटल स्कूल में 1104 पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग की शुरू। कर्नाटक के हुबली में एनएसआईयू कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नेहा मडकेस में के विरोध में किया प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन। अपनी कई मांगों को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़े किसान। दिल्ली के कराला में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तमिलनाडु के तंजावुर में एक सरकारी बस बेकाबू होकर पलटी। हादसे में एक की मौत, 25 घायल। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में टूरिस्ट का बना रिकॉर्ड। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया गार्डन। इस पर लगाए गए थे 68 वैरायटी के 1.7 मिलियन ट्यूलिप।